Hey guys, welcome to All Aboard. This is Aditya. तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द जूनियर एसोसिएट और एसबीआई क्लर्क इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि एलटीपी उनका होना है या नहीं होना है। मैं आपको एग्जैक्ट रूल बता देता हूं इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, कि आपका एलटीपी होगा कि नहीं। सो फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दैट if you got selected as a SBA associate, or if you will get selected as a SBA associate in the next session, next phase, then what about the LTP rules? So according to that, the student those who have already cleared the SBA clerk examination, उनको पता होना चाहिए कि उनका LTP होगा नहीं होगा, so they can start their preparation. And for the candidate those who are going to fill the form of SBA associate in 2023, उनको ये पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका एलटीपी होगा या नहीं होगा। पहली चीज, यू बिलोंग्स टू दैट स्टेट और नॉट डज नॉट मैटर। बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप उसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। इफ यू बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश बट आपके 10th और 12th क्लास में हिंदी एज अ लैंग्वेज आपका नहीं था, बिकॉज मे बी यू आर स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय और आपने संस्कृत ऑप्ट कर लिया था वहां पर, या कोई और लैंग्वेज आपने ऑप्ट कर लिया था। कुछ कुछ और स्कूल्स में और भी ऑप्शंस होते हैं, कई जगह पर लैंग्वेज में फ्रेंच भी ऑप्शन होता है, सो यू कैन ऑप्ट फ्रेंच एज अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ हिंदी और संस्कृत और एनी अदर लैंग्वेज। तो ये अगर आपके स्कूल्स में हुआ है और आपके 10th और 12th में वो जो वहां का रीजनल लैंग्वेज है वो नहीं था, तो आपको एलटीपी फेस करना पड़ेगा इवन इन द सेम स्टेट। ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर होगा। Now, even you belongs to one state and applied in another state, there may be a possibility you have to go for LTP or maybe not. How? मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है इसमें एलटीपी में। ये आपका नोटिफिकेशन ही है, एसबीआई क्लर्क का 2020 to 23 नोटिफिकेशन से ही मैंने पिक किया हुआ है। The test specified opted the local language who qualify the selection produced 10th or 12th, 10th or 12th, either 10th or 12th. Standard mark sheet certificate evidence evidencing the having the studies specified opted local language will not be subjected for any language test। अभी आप यहां पर एग्जांपल ले लीजिए। एमपी यूपी दोनों में हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। इवन उत्तराखंड में भी हिंदी कॉमन लैंग्वेज है। सो इफ यू आर फ्रॉम Madhya Pradesh and you have applied in Uttarakhand and your 10th mark sheet saying that you have already covered Hindi as a language, आपका जो लैंग्वेज था सब्जेक्ट 10th में वो हिंदी है, भले वो एमपी में है, तो उत्तराखंड में जब आपने अप्लाई किया है तो आपको एलटीपी नहीं देना होगा। बट इफ यू हैव अप्लाइड इन गुजरात तो आपको एलटीपी देना पड़ेगा। अभी यहां पर एक और कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दिस मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज द लैंग्वेज की अगर ये हमारा कॉमन चल रहा है तो हमको एलटीपी नहीं देना होगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। इन गुजरात मीडियम ऑफ एग्जाम वाज इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, 3 लैंग्वेजेस थी वहां पर मीडियम ऑफ एग्जाम। बट इफ यू बिलोंग्स टू एनी स्टेट, फॉर एग्जांपल दिल्ली, आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं, आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, सो इन योर 10th मार्कशीट यू हैव हिंदी एंड यू हैव अप्लाइड फ्रॉम गुजरात, आपने गुजरात से अप्लाई कर रखा है, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द एलटीपी इन गुजराती लैंग्वेज, तो आपको गुजराती में एलटीपी देना पड़ेगा। हिंदी वॉज जस्ट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दे, ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया या फिर वो आपके स्टेट लैंग्वेज हो गया। तो आपको स्टेट लैंग्वेज गूगल करके चेक करना पड़ेगा। राजभाषा बोलते हैं हिंदी में, तो आप चेक कर लीजिए राजभाषा ऑफ दिस स्टेट फ्रॉम वेयर एवर द स्टेट यू हैव अप्लाइड और यू हैव क्लियर्ड। लाइक महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में आपने अप्लाई किया हुआ है एंड यू हैव नॉट डन मराठी इन 10th और 12th, आपका 10th 12th में मराठी नहीं है, बोथ इन आइदर ऑफ देम, देन यू हैव टू गो फॉर द एलटीपी, आपको एलटीपी देना पड़ेगा। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए उस केस में, ठीक है। इवन यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, इवन यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और आपका 10th 12th मराठी में नहीं है, आपको एलटीपी देना पड़ेगा। आई होप माई पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर है। तो इस तरीके से आप पहले चेक कर लीजिए कि इन विच स्टेट यू हैव अप्लाइड और सेम टू सेम लैंग्वेज इज देयर इन योर 10th और 12th और नॉट। सिंपल रूल है, इफ इट इज देयर डोंट वरी, you need not to do anything. If it is not there,
बी रेडी टू गो फॉर एलटीपी। एलटीपी का टफ कितना कितना एलटीपी कितना टफ होता है? सो इट इज नॉट वेरी टफ, इट इज इजी एक्चुअली, बट यू शुड हैव अ मिनिमल नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज। मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक होकर जाओगे, एलटीपी नहीं होगा क्लियर, आपको थोड़ा प्रिपेयर करना ही होगा एलटीपी के लिए, ठीक है। So these were the suggestions from my side. I hope my message is clear to all of you. Please don't miss to like and share the session with your friends. If you will preparing for the SBI PO examination next year for the year 2023, best of luck. If you are going for the Olipod courses, don't miss to use the coupon code Aditya. That is my name, ADITY Aditya, for the maximum discount and to get Aditya sir as your mentor. Thank you guys. Jai Hind. Best of luck for your bright future.